तो व्हाट इज एनर्जी एंटेना, है ना, ये जो एंटेना मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, इसको हम लेचर एंटेना कहते हैं। तो ये क्या है, एक टूल है ना, इट इज अ टूल, है ना, विच मेजर्स एनर्जी दैट एमिनेट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, फ्रॉम आवर स्केलेटल स्ट्रक्चर, है ना, फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी फील्ड्स दैट आर सराउंडिंग आवर बॉडी, सराउंडिंग आवर वास्तु, द वास्तु itself, है ना, द अर्थ एनर्जीज ऑफ द वास्तु, द जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज, the mobile tower radiations, the electromagnetic radiations, the electrical energy radiations. How many are aware about electrical energies and its effect on body? कितने लोगों को पता है यस कि सर। हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, वो डेट्रीमेंटल है और वो हमारे जो सेवन चक्रास है उसको इफेक्ट करती है। यस सर इट अफेक्ट्स। जी सर, करती है। और कितने वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम्स या और कोई भी प्रोटोकॉल सिस्टम में ऐसी कोई सिस्टम आपको पता है जहां पे हम घर की इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को हार्मोनाइज या न्यूट्रलाइज करते हैं? कितने लोगों ने किया है यहाँ पे? एनीवन हु हैव हार्मोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज फ्लोइंग इन द हाउस? आपको मालूम है हमारा घर नॉर्मली क्या बोला जाता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो के कारण? व्हाट इट इज कॉल्ड, हु विल टेल मी? एक केज का नाम दिया गया है, केज। उसका आगे का नाम क्या है? फैराडे केज। कभी सुना है नाम ये? फैराडे फैराडे, का नाम सुना था। फैराडे केज कभी सुना है? राघवेश जी ने सुना है, और किसने सुना है आज तक कभी? नहीं सुना। है ना? क्यों फैराडे केज? हमारी जो नॉर्मल, हम जब सिटीज में नॉर्मली रहते हैं, है ना, तो हमारी स्ट्रक्चर्स किससे बनी होती है? आयरन, मेटल एंड कंक्रीट, यस। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग। है ना, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो उसके कारण क्या है, वो केज है ना एक, हाँ जी। एक यस। केज के अंदर हम है। यस और नो? और क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लो है और आयन है, तो आयन के कारण वो पूरा एक सर्किट है। हमारा घर ऊपर नीचे, ऊपर आजू बाजू सब कुछ मालूम है कि नहीं आपको? हमारा फ्लोर लेवल, हमारा सीलिंग और चारों वॉल, वहां पे सब तरह से हमारी ऑलरेडी वायरिंग चली रही है पूरे घर में, यस। है ना। तो उसके कारण, है ना, और क्योंकि पूरा कंक्रीट और हमारा उसके अंदर आयन्स होने के कारण, आयन बार्स होने के कारण, हम एक फैराडे केज में रहते हैं। कभी किसी ने चेक किया है हमारी एनर्जी कोई ग्राउंड में लेके जाके, और फिर उसी व्यक्ति को बिना कोई एनर्जी हीलिंग के, बिना कोई चीज किए, उस व्यक्ति को घर पे लेके आने का, उसी का या किसी और का, और वहां पे उसकी एनर्जी को चेक करने का और डिफरेंस कभी चेक किया है किसी ने? है ना, जिन लोगों के पास भी ऑरा स्कैनर्स है या अलग अलग जो भी टूल है उससे, एनीवन हैज स्कैन्ड एनी टाइम? नॉट स्कैन्ड। ठीक है, चलो, इन 3 days वी विल सी हियर इटसेल्फ, है ना, सम थिंग्स व्हाट देयर इज हैपनिंग। यहीं पे हम किसी एनर्जीज को स्कैन करेंगे। यहाँ पे, है ना, कुछ लोगों की बॉडी की सेवन चक्रास को स्कैन करेंगे, बॉडी के 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स की एनर्जीज को स्कैन करेंगे, फिर बॉडी चेक करके घर के बारे में बताएंगे, वास्तु के बारे में। कितने लोगों को लगता है मैं फेंक रहा हूं? यस? तो सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने। सही बोला आपने। क्या सही बोला कि मैं फेंक रहा हूं, वो ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप करके दिखाएंगे। आप करके आप करके दिखाएंगे और वो राइट दिखाएंगे। भी निकलेगा। यानी बॉडी चेक करके घर के बारे में बताना। कितने लोग ने हाँ। किया है अभी तक? सर, बॉडी नहीं, चेक करके घर के बारे में एक व्यक्ति से कैसे बता सकते हैं जब घर में 4 या 5 हमने अभी तक मेंबर नहीं हो? सुना नहीं है सर। कर। नीलम जी ने अच्छा पॉइंट नहीं रेस कर किया, रहा हो। रुक जाओ यार। है ना, सर और हमने अभी किसी तक का? नहीं सुना है। एंटेना जी ने नहीं सुना है। यस, आपका नाम एंटेना लिखा है, आपका नाम क्या है? सर मैंने ऐसे लिख दिया था। नहीं, अपना नाम लिखिए ना, तो कौन नहीं, ओके सर, बात मैं लिख करने लेता में हूँ। पता चलेगा। हाँ हाँ, लिखता और हूँ। कितने लोगों का अलग ओपिनियन है बताइए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो कोई पॉइंट पे होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे फिर पता सर, चले। एक थेरेपी सुना था मैंने, अर्थिंग थेरेपी। हम्म, तो उसमें जमीन में से गड़ा हुआ वायर वो बेड के नीचे, जहाँ पेशेंट है हम्म, उसके नीचे सब बिछा देते थे और वो अपने आप ठीक हो जाता था। हम्म। हाँ, वो तो डॉक्टर ये है ना जो हमारे नॉर्थ साइड में, क्या नाम है उनका, मुंह पे आएगा तो बता, तो मैं, वो उनका थेरेपी है। बीएसआर सर, बीएसआर। हाँ, बीआरसी, यस, बीआरसी, विश्व स्वरूप ये राय जी। विश्वरूप चौधरी जी का। नहीं, उनके पहले भी सुना था मैंने, वो तो हाँ, वो काफी। सी हाँ। ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उन्होंने वही सारी हाँ चीजों जी, को हाँ जी। खोज करके फिर से हमारे सामने लाया है, काफी चीजें लाई है यस हमारे यस। सामने, है ना, तो वो अपने आप में जीनियस है। नहीं, अभी हमारा जो पॉइंट है कि किसी व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी को स्कैन करके, है ना, ऑलरेडी इसके पहला मैंने एक स्टेटमेंट तो दिया था
कि हम करेक्शन वास्तु का करते हैं लेकिन चेक बॉडी पे करते हैं, बताया था कि नहीं? Yes. तो क्या बॉडी को चेक करके मैं घर के बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ? रिवर्स प्रोसेस नहीं यस हो सर, सकता बता है? सकते, रिवर्स रिवर्स, यस इट कैन बी डन। और जब 8:45 को काफी लोग आए थे तो हमारा एक वीडियो चल रहा था, वो कितने लोगों ने देखा? सर हमने यस सर, देखा थोड़ा देखा था। बहुत। हाँ। हाँ, नीलम जी ने नहीं देखा, आप लेट आए थे विष्णु जी नीलम जी। थे सर, विष्णु जी हम जानते हैं उनको। हम्म। है ना, तो वो क्या था, उनकी बॉडी को चेक करके हम उनके घर के बारे में शायद बता रहा था उस वीडियो में, है ना, वही शायद कुछ वीडियो था। जी। यस टीम, विच वॉज द वीडियो? हाँ, वही वीडियो था। तो उस वीडियो में हम उनकी बॉडी को ही चेक कर रहे हैं और उनकी पूरी घर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी बिना उनके घर पे गए ऑनलाइन ही समझ लो कि हम कंसल्टिंग कर रहे हैं। यानी कि क्लाइंट के घर पे जाने से पहले अगर आपके पास एंटेना है और आपको पूरा उसका साइंस मालूम है कि वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चेक करना होता है, कौन से फ्रीक्वेंसी पे चेक करना होता है, तो आप ऑनलाइन ही कंसल्टेशन शुरू कर सकते हैं, है ना, ताकि क्लाइंट को भी आपके ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अच्छी तरह से काम आगे आके करेंगे। क्योंकि जब आप पहली बार में, है ना, बिना उनके घर पे विजिट किए अगर उनकी एनर्जी को स्कैन करके ही अगर उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, तो क्या क्लाइंट को नहीं लगता है कि आपको और अच्छे तरह से आप उनका काम कर सकेंगे? यस और नो? यस। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो हम दूसरे अलग अलग तरह के जो वास्तु प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उसमें हम क्लाइंट के पास जाते हैं, पहले क्लाइंट क्या बोलता है पूरी हिस्ट्री को नोट डाउन करते हैं, यस और नो? और वो नोट डाउन करने के बाद फिर हम जोन्स ढूंढते हैं, है ना, और उस पे जाके करेक्शंस करते हैं। नॉर्मल यही ट्रेंड फॉलो करते हैं ना हम सब, कि पहले हम खुद जाके बताते हैं बिना उनको पूछे कि कहाँ कहाँ पे उनके फॉल्ट है, ये उनकी हिस्ट्री है, उनके घर की ये स्टोरी है, और फिर हम, है ना, वो क्लाइंट उसको एग्री करता है और फिर हम करेक्शन करते हैं। दोनों में से कौन सी थ्योरी फॉलो होती है मैक्सिमम, पहले वाली कि दूसरे वाली? कम ऑन। पहले दूसरे वाली, वाली सर, पहले वाली, पहले दूसरे वाली। वाली करते हैं। नीलम जी दूसरे वाली करते हैं, नहीं, आप पहले घर दूसरे का वाला कैसे करेंगे, हिस्ट्री आप पहले वाला। बताते हैं। नीलम जी, आप घर की हिस्ट्री आप खुद पहले बताते हैं और फिर क्लाइंट एग्री करता है, कि क्लाइंट आपको हिस्ट्री नहीं बताता है और आप फिर उस पर काम करते हैं, कैसा नहीं होता सर, है? क्लाइंट हिस्ट्री बताता है, फिर मैप देख के, घर देख के, चेक करके फिर काम करते हाँ, वही तो, वो पहला वाला मेरा क्लू था, है ना, जो ज्यादातर 80-90% या ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वास्तु हम लोग जो सीखा है वो करते हैं प्रैक्टिस, बरोबर है? यस और नो? कि यस। क्लाइंट अपनी यस सर, पूरी यस। हिस्ट्री बताता है, उसके बेसिस पे वो कौन से वर्ड्स बोलता है, कैसे बोलता है ना, वो सारा समझ के हम फिर उन जोन्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना। ज्यादा हम एडवांस सीखे होंगे तो 45 देवतास तक आगे जाएंगे, यस और नो, और उसके बेसिस पे हम करेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि हमने क्लाइंट को पूछा ही नहीं है, सिर्फ क्लाइंट से हमने परमिशन ली कि हम आपकी एनर्जी स्कैन करें कि नहीं, दैट्स ऑल। और वो करने के बाद उनकी बॉडी को स्कैन करेंगे और उसके घर के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, और क्लाइंट हाँ हाँ बताते जाएगा, है ना, ना होगा तो ना भी बताएगा, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है, नहीं, है ना। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा रॉन्ग भी आ सकता है, क्योंकि उस दिन शायद हमारी एनर्जी अच्छी ना हो, है ना, या फिर ऑलरेडी घर पे कुछ करके आए होंगे हम, हाँ, तो फिर ऑलरेडी सर सब कुछ वैसे ही गड़बड़ में होगा, हाँ, तो फिर आगे क्लाइंट का भी वैसे ही भला हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए काफी लोग। लेकिन बॉडी को चेक करके हम उनके बारे में ऑलमोस्ट 75% बता सकते हैं, बहुत से केसेस में 95% तक बता सकते हैं, और फिर वो कंफर्म कर सकते हैं जब हम वास्तु में जाएंगे तब, है ना, और फिर क्लाइंट कंफर्म करेगा आपकी बताई हुई बातों को कि यस उस तरह से है। फिर ऑफकोर्स क्लाइंट को भी और थोड़ा डिटेल पूछ लेंगे, है ना, ताकि आपको जो पता चला वो आप कंफर्म कर लेंगे और उस तरह से एक्शन लेंगे। तो ऐसा भी रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो सकता है और होता है, वो पता होना चाहिए होता कैसे है ना, पता होने पे आप भी कर सकेंगे, यस और नो? नहीं पता है और अभी तक जो सीखा है तो आप क्या फॉलो करेंगे कि क्लाइंट को पूछेंगे, फिर उस जोन को ढूंढेंगे और वहां पे करेक्शन करेंगे। लेकिन अगर रिवर्स इंजीनियरिंग पता है तो आप बताएंगे, क्लाइंट कंफर्म करेगा, फिर आप जगह पे जाके कंफर्म करेंगे और फिर वही काम करेंगे, यस और नो? लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा और कॉन्फिडेंस कहां पे ज्यादा होगा, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में ज्यादा। दूसरे वाले केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बताना शुरू किया उसके बारे में, उसकी स्टोरी आप बता रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो आप जब, है ना, अभी तो घर पे विजिट नहीं किया, चलो बहुत लोगों को घर पे पैर रखा तो ऐसा वाइब्रेशन आता है, ऐसा करंट मारता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। और बहुत लोग फिर वो, है ना, अलग अलग तरह के, जैसा मेरे पास ये यंत्र है तो मैं ये निकाल के बोलूंगा चेक करने के बाद। तो अपन अलग अलग यंत्र भी विल टेक आउट, है ना, पेंडुलम है, ऑरा स्कैनर है, उससे चेक करेंगे और फिर हम बोलेंगे।
लेकिन बिना कहीं पे गए अगर थोड़ा दूर से ही है ना ऑनलाइन शुरू किया हमारा कंसल्टेशन, वहां पे जब हमने कुछ बातें बता दी ताकि क्लाइंट का आपके साथ कंफर्मेशन हो गया, कंसल्टिंग बुक हो गया, फिर आप क्लाइंट के पास गए, तो यहीं से अगर हमने बताना शुरू कर दिया और वहीं पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू हो गया तो क्या होगा, है ना, पूरा आपका स्केल अलग हो जाएगा कि नहीं लेवल का। यस। और वो भी चार लोगों को बताएगा कि नहीं, अरे यार मेरे पास जो सर आने वाले हैं ना उन्होंने तो मेरे को ऑनलाइन ही सब कुछ बता दिया, सिर्फ करेक्शन वो ऑनलाइन नहीं कर सके फूक मार के, हाँ नहीं तो वो भी हो जाता था, तो आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती।